ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेकारणीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषत्करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज बुधवार कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष नवमी तिथि विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022 अंग्रेजी तारीख 19 अक्टूबर कार्तिक प्रविष्टा 3। आने वाला एकादशी का व्रत शुक्रवार को 21 तारीख को संपन्न होगा। 21 तारीख शुक्रवार को एकादशी का व्रत है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कार्तिक महीने का बहुत ही पावन पवित्र महात्म देवऋषि नारद राजा पृथु जी को सुना रहे हैं। राजा पृथु जी ने तुलसी की कथा सुनी और बड़े आनंदित हुए। देवऋषि नारद से कहने लगे, राजा पृथु महाराज, बहुत ही श्रेष्ठ आपने कथा का वर्णन किया। कृपया और भी जो कथाएं हैं बड़ी सुंदर, उनके विषय में आप सुनाएं। देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कार्तिक महीने का जैसे ही वर्णन प्रारंभ किया, अनेक प्रकार की कथाओं का प्रसंग सुनाया। तो राजा पृथु ने कहा कि हे भगवान, हे गुरुवर, भगवन् व्यासो वसिष्ठश्च गृहस्थं संपूजयन् यत् केन हेतुना ब्रह्मणे तद विस्तरतो वद। कि हे देवऋषि नारद, आप सभी चीज़ों के बड़े ज्ञाता हैं, आप सभी चीज़ों के जानकार हैं। कृपया मुझे यह बताएं कि बड़े बड़े देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने अपने गृहस्थ आश्रम का बहुत उत्तम वर्णन किया। गृहस्थ आश्रम को सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ माना गया। महाराज, इसका कारण क्या है? क्योंकि गृहस्थी जीव अपने दुनियादारी के झंझटों में फंसा रहता है। कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए कार्य करना उसको पड़ता है। कई प्रकार के उससे पाप भी होते हैं। जो कार्य नहीं करना चाहिए, गृहस्थी व्यक्ति उन कार्यों को भी करने के लिए
कई बार तत्पर हो जाते हैं। और महाराज फिर भी गृहस्थी को सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथों ने क्यों माना? ऐसी कौन सी विशेषता है कि ये गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि, सबसे उत्तम, सबसे उत्कृष्ट इसको माना गया? देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से इतना सुन के कहा कि शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां गृहस्थ आश्रम महात्म्य सोचिका पुण्यवर्धनीं। ऐसे मैं तुम्हें पावन पवित्र कथा सुना रहा हूँ, एक ऐसा प्रसंग सुना रहा हूँ जो हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक है। ऐसे प्रसंग को सुन करके हर प्राणी अपने आप को धन्य मानेगा और उसको इससे शिक्षाएं लेकर अपने समाज के कल्याण के लिए, समाज की उन्नति के लिए और परिवार का कैसे संचालन करना है, परिवार में कैसे रहना है, परिवार के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हर एक जीव इसको समझ जाएगा। हे राजन, गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम माना गया है और मैं तुम्हें इसके विषय में कह रहा हूं कि जितने भी नदियां हैं, जैसे भगवती, गंगा, माँ जमुना, गंडकी, कावेरी, क्षिप्रा इत्यादि की जितनी भी नदियां हैं बढ़िया पावन हैं, बहुत ज़्यादा पवित्र हैं। और ये सारी की सारी नदियां अंत में समुद्र में लीन हो जाती हैं, समुद्र ही इनका आश्रय है। ऐसे ही जितने भी अन्य आश्रम हैं, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो सन्यास हो, चाहे कोई भी हो, चार ही आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, चार आश्रम ऋषियों ने कहे। ग्रंथों ने चार आश्रमों का वर्णन किया है। जितने भी आश्रम हैं गृहस्थ के बिना, तीन आश्रम, वो सभी लोग गृहस्थी के आश्रित ही रहते हैं। गृहस्थी के घर से इन सभी लोगों की पालना पोषण होती है। गृहस्थी लोग घर में रह करके मर्यादा पूर्वक अगर अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो उनको थोड़ा सा भगवान का सिमरण करने से भी बहुत बड़े बड़े यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो संसार की पालना कर रहे हैं, प्रभु की बनाई हुई सृष्टि का वो रक्षण कर रहे हैं, उनका भरण पोषण कर रहे हैं, निमित्त बने हुए हैं परमात्मा की सृष्टि की पालना करने में। और जितने भी हमारे ग्रंथों में जीवों का वर्णन किया गया है और उनमें भिक्षुओं का वर्णन किया गया कि कौन कौन से प्राणी गृहस्थ आश्रम में आकर के अपनी याचना करते हैं, गृहस्थियों से आकर के याचना करते हैं। और उनके बारे में ग्रंथ कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मचारी जब वो विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु के आश्रम में जाते हैं तो वहां पे वो गृहस्थियों के घर से ही भिक्षा मांग करके लाते हैं। दूसरा सन्यासी, जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया और वो भी गृहस्थियों के घर से ही अन्न ले करके अपना जीवन यापन करते हैं। और तीसरा विद्यार्थी, जिसने विद्या ग्रहण करनी है वो भी गृहस्थियों के आश्रित रह करके ही विद्यार्थी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और चौथा गुरु की पूजा करने वाला, गुरु की पूजा करने वाला जो भी विद्यार्थी है, जैसे वो विद्या अध्ययन करके, विद्या प्राप्त करके अपने गुरु से आज्ञा लेकर अपने घर जाना चाहता है तो उस समय क्या होता है, वो भी गृहस्थियों के घर से ही ला करके गुरु दक्षिणा वो देता है। और पांचवा यात्रा करने वाला,
जो प्राणी रास्ते में चलते हैं, यात्रा करते हैं, कहीं पे रात हो गई, कहीं पे कुछ खान पान का इंतजाम नहीं है, तो वो भी गृहस्थियों के घर से ही कुछ ना कुछ ले करके अपना पेट पालते हैं। आज भी हम देख रहे हैं जितने भी बड़े बड़े लंगर, जितने बड़े बड़े भंडारे ये लगाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे गृहस्थियों की ओर से ही धन दे करके लगवाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये गृहस्थियों के पास से ही सारा अन्न, सारा धन, सारी व्यवस्था होती है आज के ज़माने में भी। और इसके बाद में जिसका कोई रोजगार नहीं है, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, या हम कह दें कि जो भिक्षावृत्ति करते हैं, भीख मांग करके अपने परिवार की पालना करते हैं, ये सारे के सारे गृहस्थियों के घर में ही आश्रय लेते हैं। इनको गृहस्थियों के घर से ही भिक्षा मिलती है, तभी अपना जीवन चलाते हैं। ऐसे और भी कई प्राणी हैं, कई जीव हैं, और इसलिए ये गृहस्थी सबके पालक हैं। गृहस्थ आश्रम सभी की माँ है। जैसे माँ सभी बच्चों का पालन पोषण करती है, भरण पोषण का उत्तरदायित्व तो माँ का है, ऐसे संसार में ये जितने जीवों का मैंने वर्णन किया, ग्रंथों में कहा गया है, और वो सारे के सारे गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर रहते हैं। गृहस्थियों के घर से ही इनका जीवन यापन और सब चीजें चलती हैं। पुरातन समय का एक वो प्रसंग सुना रहे हैं देवऋषि नारद कि हे राजा पृथु, मैं तुम्हें गृहस्थ आश्रम का एक बहुत ही उत्तम प्रसंग सुना रहा हूँ कि गृहस्थी को कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे श्रेष्ठ कहा गया। पहले समय का एक प्रसंग है कि उतानपाद नाम के एक राजा हुए, और जो राजा उतानपाद थे बहुत ही धर्मज्ञ और बहुत ही उत्तम रीति से अपना जीवन यापन करने वाले थे। और उनके आगे चल करके वंश में एक और राजा हुए जिनका नाम था उत्तम। उत्तम बड़े ही श्रेष्ठ, बड़े बुद्धिमान और बड़े ही अपने राज्य को अच्छे ढंग से चलाने वाले राजा थे। बहुत बलवान थे, सुंदर विचार, सुंदर संस्कार, और उनकी धर्म पत्नी भी जिसका नाम था बहुला, वो भी बड़े अच्छे परिवार से आई थी, और वो भी राजा के साथ हर एक कार्य में भागीदार होती थी। और राजा कोई भी धर्म कर्म कुछ भी कर्म करते थे तो उसमें रानी साथ में बैठ करके और बड़े विधि विधान से सब मर्यादाओं की पालना करती थी। ऐसे उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। और दोनों का प्रेम, दोनों का प्यार कैसा था, जैसे इंद्र और शची, स्वर्ग के जो देवता है, स्वर्ग के जो राजा है, वैसे उनका दोनों का पति पत्नी का बहुत उत्तम संबंध था। बड़ा उनसे आपस में प्रेम था, स्नेह था। जीवन व्यतीत होते गया, होता गया। एक दिन राजा के घर में कोई समागम आ गया। जैसे हम लोगों के घर में भी समागम आते रहते हैं, कभी गमी का, कभी खुशी का। और राजा के घर में भी ऐसे एक समागम आया, और जिस समागम में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जैसे हम भी आज कोई ना कोई पार्टी करते हैं, किसी बच्चे की शादी है, किसी बच्चे का जन्मदिन है, या और कोई भी समागम होता है, तो हम उस समागम में अपने मित्रों, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं। ऐसे ही राजा उत्तम ने अपने घर में एक समारोह का आयोजन किया, और जिसमें बहुत सारे उनके रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, नगरवासी आए हुए थे। और वहां पे क्या था, सभी लोग जो आए हुए थे ना, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो मदिरापान करने वाले थे। वो भी राजा के मित्र थे, और राजा के संग बैठ करके वो भी मदिरापान करने लगे। मदिरापान करते 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 कुछ समय व्यतीत हुआ। सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और राजा ने अपने मदिरा के नशे में धर्म पत्नी को, बहुला को बुलाया, और बहुला को
एक बहुत ही सुंदर पात्र में मदिरा डाल करके दी और कहा कि इसको आप पीजिए, इसका आप सेवन कीजिए। तो बहुला ने कहा कि राजन, ये अपने कुल की मर्यादा नहीं है, स्त्रियों की मर्यादा नहीं है, ये शास्त्रों की मर्यादा नहीं है, अपने वंश की परंपरा नहीं है। देखिए, आज तक हमारे वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ राजा जो अपनी पत्नी को मदिरापान करने के लिए कहे, अपनी पत्नी को सभी के सन्मुख बिठा करके मदिरा पिलाई। महाराज, ये अनुचित है, ये शुभ नहीं है, शोभा नहीं देता। और दूसरा, इसका समाज के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आज भी घरों में सभी माताएं अपनी मर्यादा की पालना करती हैं, लेकिन जब मैं मदिरापान करूंगी तो वो सारी की सारी स्त्रियां मुझे देख करके कुछ तो अपना आचार विचार संस्कार सब चीजों को छोड़ देंगी, और कुछ कहेगी कि जब रानी मदिरापान कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आजकल भी तो यही चल रहा है ना हमारे समाज में कि भाई, अगर महात्मा जी ऐसा काम कर सकते हैं, पंडित जी ऐसा काम कर सकते हैं, ये कथावाचक ऐसा काम कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर उनका खान पान ऐसा हो सकता तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। अगर राजगद्दी के ऊपर बैठ करके लूटपाट की जा सकती है, कोई उच्चाधिकारी बन करके कोई लूटपाट करता है, कोई बेईमानी करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। यानी कि देखा देखी ऊपर से ये चीजें चलती हैं। जैसे जैसे राजा का चित्र है, जैसे जैसे राजा का चरित्र है, जैसी जैसी राजा की सोच है, वैसी ही प्रजा की भी सोच बन जाती है। ऐ राजन, अगर आज मैं आपके साथ बैठ करके ये मदिरा पान करूंगी तो कल को अन्य स्त्रियों के लिए ये रास्ता खुल जाएगा। वो सारी की सारी इसी मार्ग पर चलने के लिए उतावली हो जाएंगी, तत्पर हो जाएंगी, और फिर समाज में विकार पैदा होंगे, समाज में विकृतियां आएंगी, समाज अपना पथ भ्रष्ट हो जाएगा। और जब समाज पथ भ्रष्ट होता है तो फिर वो पता नहीं कहां तक गिरता है। राजन, इसलिए आप क्षमा करें और मैं मदिरापान नहीं करूंगा। तो राजा को ये बात बड़ी चुभ गई, राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। राजा ने विचार किया, अरे मैं राजा और मेरी आज्ञा की पालना नहीं हो रही है, आज ये मेरी रानी मुझे ही उत्तर दे रही है, मुझे जवाब दे रही है, मुझे इनकार कर रही है। तो हाँ, जिसने मेरे को इनकार किया है तो कल को अन्य लोग भी इनकार करेंगे, क्योंकि राजा उस समय मदिरा के नशे में था। मदिरा के नशे में राजा ने उसी समय अपने एक मंत्री को बुलाया, नौकर को बुलाया कि इसी वक्त इस रानी को यहां से ले जाओ और मेरी आंखों से दूर इसको जंगल के अंदर जाकर के छोड़ाओ। मंत्री ने आज्ञा की पालना की और रानी को रथ में बिठाया। रानी को रथ में बिठा करके और वहां से वो लेकर के चला गया और जंगल के अंदर जाकर के उसने उस रानी को छोड़ दिया। जैसे ही रानी को छोड़ करके वो वापस आ गया, 2-4 दिन व्यतीत हुए, राजा को अपने किए हुए कर्म के ऊपर बड़ा पश्चाताप हुआ। लेकिन अब करे भी राजा तो करे क्या। ना तो राजा की हिम्मत है कि मैं उसको वापस लेके आऊं, और ना ही राजा में ये बर्दाश्त करने की हिम्मत है। तो राजा अपनी प्रजा की पालना पोषणा कर रहा है, जैसे नित्य नियम के कार्य थे वो ज्यों के त्यों चल रहे थे। हर रोज की रोज लोग आते हैं जाते हैं, सभा लगती है, सारे राज के जो कार्य विधि विधान से चल रहे हैं। एक दिन अचानक क्या हुआ, जैसे राजा का दरबार लगा हुआ था ना, तो राजा के दरबार में एक बहुत ही दुबला पतला एक ब्राह्मण आया, और ब्राह्मण ने जैसे ही प्रवेश किया और राजा ने उस ब्राह्मण के विषय में जाना, ब्राह्मण को प्रणाम किया कि हे ब्राह्मण देव, आप आए हैं, आप बोलिए मेरे लिए क्या आदेश है और आपको किस चीज की जरूरत है। तो ब्राह्मण कहने लगे, राजन मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं। तो फिर कैसे आए हो।
महाराज मेरी एक समस्या है, मेरे घर में चोरी हो गई। चोरी मेरे राज्य में? हाँ महाराज, आपके राज्य में चोरी हो गई। और महाराज हम लोग तो आपके आश्रित होकर के, आपके सहारे बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के सो जाते हैं। और प्रजा का रक्षण करना, प्रजा की सुरक्षा करना, ये राजा का अधिकार है। क्योंकि प्रजा जो भी अपनी कमाई करती है उसमें से छठा भाग राजा को देती है। प्रजा जो पुण्य करती है उसका छठा भाग राजा को मिलता है। प्रजा जो पाप करती है उसका भी छठा भाग राजा को मिलता है। महाराज हम आपको कर देते हैं, यानी कि हम आपको टैक्स देते हैं, वो किस बात का देते हैं? कि हमारे घर में कोई आपदा ना आए, हमारे घर में कोई डाकू ना आए, कोई चोर ना आए, कोई लुटेरा ना आए, हमारे यहाँ पे जीवन की जो व्यवस्था है वो सही ढंग से चलती रहे। इसलिए महाराज हम आपको कर देते हैं, टैक्स देते हैं, और आप हमारी रक्षा नहीं कर पाए। मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ और मेरे घर में जो चोरी हो गई है उसका आप पता लगाइए और वापस दिलाइए। राजा ने पूछा कि ब्राह्मण देव, ऐसा कौन सा तुम्हारा सामान, ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हारी चोरी हो गई और मैं उसको ढूंढ करके लाऊं? इतना सुन करके उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज कोई सोना चांदी चोरी नहीं हुआ मेरा, कोई वस्त्र भूषण चोरी नहीं हुए। तो क्या हुआ है? महाराज वितार्तोस्मि श्रूयता गतो मम केनापि नीता में भार्या तुम तामाने तूर्महर्षि। महाराज रात को हम सोए हुए थे घर में, अचानक कोई घर में आया और मेरी धर्म पत्नी का अपहरण करके ले गया। उसको कोई उठा के ले गया, मुझे पता नहीं चला। हम तो आपके सहारे बेफिक्र होकर के सो रहे थे, आप उस मेरी पत्नी को ढूंढ कर खिलाएं। तो राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, न वेदमी केनापि हृता पुत्र नीता च सा द्विज, मैं कैसे पता करूं कि तुम्हारी धर्म पत्नी को कौन ले गया है, कहां पे ले गया है, क्यों ले गया है, ये भी मैं नहीं जानता। तो इतना सुनकर के ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये तो जानना आपका कर्तव्य है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप ढूंढ करके लाइए। राजा ने फिर कहा कि ब्राह्मण, मैंने आपकी धर्म पत्नी के आज तक दर्शन नहीं किए, मैंने उनको देखा भी नहीं है। अगर वो अनायास मेरे को मिल भी जाए कहीं पे तो मैं कैसे पहचानूंगा? चलो मैं अपनी फौज या अपने किसी और को कह करके, अपने मंत्रियों को कह करके मैं सारी व्यवस्था तो कर देता हूं, परंतु मैं उसको पहचानूंगा कैसे? उसका कोई चित्र हो, उसकी कोई ऐसी वेशभूषा हो जिससे उसकी पहचान हो सके। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज सुनो, वो मेरी ब्राह्मणी कैसी है? वाचा विकटयायत उच्चा हरस्व बाहो कृशानना दीर्घदंती च कल्याणी विक्राली निरीक्षणा, विक्राल निरीक्षणा बहुकेशासी बहुकेशाति वरुषा असौम्या चपशील्या। महाराज मेरी धर्मपत्नी कैसी है? बहुत सुंदर नहीं है, तो बहुत अच्छा बोलने वाली भी नहीं है। कैसी है वो? बहुत लंबी, छोटे छोटे उसके हाथ, सूखा हुआ उसका मुंह, लंबे लंबे उसके दांत, रंग से वो काली है और देखने में वो डरावनी लगती है। कभी वो मीठा बोलती नहीं है और रूखे उसके बाल हैं। ऐसी वो जो मेरी पत्नी है, और उसकी जो भाषा है, जो उसकी वाणी है, वो भी बड़ी कठोर है। ऐसी ब्राह्मणी है वो मेरी धर्म पत्नी, वो मेरी कल्याणकारी है। ऐसे सुनते हुए ब्राह्मण के वचन राजा ने कहा कि ब्राह्मण देव, ऐसी पत्नी से आपने क्या लेना जो आपकी सेवा नहीं करती है, आपको मीठा बोलती नहीं है,
समय पर आपको भोजन नहीं देती है और फिर उसका कोई भी लक्षण अच्छा नहीं है, फिर भी आप उसको ढूंढने के लिए मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी पत्नी का तो परित्याग कर देना चाहिए जो अपने पति की आज्ञा की पालना नहीं करती है और जिसने कभी पति की सेवा नहीं की है और जिसने कभी पति को अच्छे ढंग से बुलाया नहीं है, जिसने कभी पति की अच्छे ढंग से मान्यताओं का ध्यान नहीं रखा, तो ऐसी पत्नी से आपने क्या लेना? ये तो अच्छा होगा कि कोई ले गया। ऐसे आप कहो मैं आपको अति सुंदर और पत्नी ला करके दे सकता हूं। इतना सुनते ही ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ जो पत्नी है वो एक भोग की वस्तु नहीं है, वो मेरी धर्म पत्नी है, मेरे वंश को आगे लेके चलने वाली है, उसी से ही मेरा वंश आगे चलेगा। और दूसरा, धर्म पत्नी के साथ में बैठ करके जो भी धर्म का कार्य करता हूं उसका मुझे पूर्ण रूप से पुण्य प्राप्त होता है। उसके बिना मैं अपना जो भी कार्य करूंगा उसका मुझे पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होगा। वो मेरी धर्म पत्नी है, इसलिए मैं धर्म कर्म के लिए, मैं परलोक को संवारने के लिए, अपने परलोक को उत्तम बनाने के लिए उसके साथ रह रहा हूं। और आप जैसे तैसे भी हो सके, ये जैसे भी है, वो करूप है, वो अपने ऊंचे दांत वाली है, जैसे भी है, वो मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, उसको मैं त्याग नहीं सकता, क्योंकि पत्नी का पति के बिना और कोई भी रक्षक नहीं होता। इसलिए उसका रक्षण करना मेरा परम कर्तव्य है, मेरा परम धर्म है। आप जाइए और मेरी धर्म पत्नी का पता लगा करके और उसको वापस लाइए। राजा मन में विचार करने लगा कि देखो, एक मैं भी इंसान हूं जिसने अपनी लक्षण संपन्न, जिसके अंदर तरह तरह के अच्छे गुण हैं, जिसका अच्छा स्वभाव है, जिसके अच्छे कर्म हैं और जिसने आज तक मेरी आज्ञा की कभी उल्लंघना नहीं की, जिसने आज तक कभी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, ऐसी धर्म पत्नी को मैंने घर से निकाल दिया। ये ब्राह्मण तो एक बहाना बन करके आया है, लेकिन ये लानतें मुझे ही डाल रहा है, मुझे ही लज्जित कर रहा है ब्राह्मण कि मैंने ऐसा कर्म क्यों किया। राजा कहने लगा कि ठीक है ब्राह्मण देव, आप जाइए और मैं कुछ ही समय में तुम्हारी पत्नी की खोज करूंगा और ढूंढ करके आपको लाकर दूं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। इतना कह करके ब्राह्मण को विदा कर दिया। अगले दिन राजा प्रातःकाल अपना नित्य कर्म करके और अपने किए हुए कर्म के ऊपर कि मैंने अपनी रानी का परित्याग किया है, पश्चाताप करता हुआ जंगल में चला गया। जैसे ही जंगल में राजा पहुंचा और जंगल में पहुंचते ही ये राजा इधर उधर भटकता हुआ कुछ समय के बाद राजा महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा। एक मुनि का आश्रम देखा और मुनि को जाकर के प्रणाम किया। जैसे ही मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने ना तो राजा को बैठने के लिए कहा, ना ही ऋषि ने राजा का स्वागत किया और ना ही राजा का सम्मान किया। राजा ने विचार किया कि शायद महात्मा जी ने मुझे पहचाना नहीं है और मेरे को ये जानते नहीं हैं, इसलिए इन्होंने मेरा सम्मान सत्कार नहीं किया, मेरा आतिथ्य सत्कार नहीं किया। अपना परिचय दिया कि हे ऋषिवर, मैं राजा उत्तानपाद के वंश में पैदा हुआ हूं, आपने मुझे पहचाना नहीं। तो तपस्वी महात्मा कहने लगे, मैं जानता हूं, तुम राजा उत्तानपाद के वंश में पैदा हुए हो, उत्तम तुम्हारा नाम है, लेकिन तुम पूजा के लायक नहीं हो, तुम पूजा के योग्य नहीं हो। महाराज क्यों?
क्योंकि तुमने अपनी निर्दोष धर्म पत्नी का परित्याग कर दिया, इसलिए तुम पूजा के, आसन के, अर्घ के योग्य नहीं रह गए हो। पत्नी में चाहे किसी प्रकार का कोई दोष भी हो तो भी उसका रक्षण करना पति का परम कर्तव्य है। उसको कभी धुतकारना नहीं चाहिए, उसको कभी फटकारना नहीं चाहिए। उसके अगर अपने दोष को कोई पता भी चल गया, पत्नी के दोष का भी कोई पता चल गया, तो भी उसका सम्मान वैसे ही करना चाहिए जैसे पहले करते थे, और धीरे धीरे उससे वो दोष निकल भी जाएगा। उसको दंड दिया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है, लेकिन उसका त्याग नहीं किया जा सकता। आपने अपनी निर्दोष पतिव्रता धर्म पत्नी का परित्याग कर दिया, इसलिए आप पूजा के योग्य नहीं हो। राजा के मन में और ज्यादा बोझ आ गया। राजा और भी आत्मग्लानि से भर गया कि उस ब्राह्मण ने भी मेरे को यही कुछ कहा था, और ये महात्मा भी मेरे को वही कुछ कह रहे हैं। इतना सुनते ही महाराज के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहने लगे कि भगवान ऋषिवर, अब मैं जिस कार्य के लिए आया हूं, आप त्रिकालदर्शी हैं और आप मुझे रास्ता दिखाएं कि मैं कैसे उस ब्राह्मणी को वापस ला सकता हूं जिसके लिए मैं घर से चला हूं। तो ऋषि ने कहा कि राजन, तुम ऐसे करो कि यहां से आगे चले जाओ, वहां पे बहुत घोर जंगल है, और उस जंगल के अंदर एक राक्षस निवास कर रहा है। और जो राक्षस वहां पे निवास कर रहा है ना, उसका नाम है बलाक। बलाक नाम का राक्षस इस ब्राह्मण की धर्म पत्नी का अपहरण करके ले गया। और जैसे ही आप जंगल में जाओगे आगे, और आपको ब्राह्मण की धर्म पत्नी वहां पे मिल जाएगी, और उस राक्षस से आप उसकी धर्म पत्नी को वापस ला करके दे सकते हैं। तो ऐसा राजा को ऋषि ने रास्ता दिखाया, और ऋषि के दिखाए हुए मार्ग पर वो राजा ऋषि को प्रणाम करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और कैसे राक्षस के साथ ब्राह्मण की पत्नी के साथ उनकी वार्तालाप होती है। और ये जितना भी प्रसंग है ये सब अगली कथा में आएगा। और ये प्रसंग चल रहा है कि गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ क्यों है, पति और पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन में कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं उनको हम आगे बढ़ाएं, और कौन कौन सी बुराइयां हैं उनको हम पीछे हटाएं, अपने अंदर से उनको बाहर निकालें। ये कथा हमें यही प्रेरणा देती है। तो अगला जो प्रसंग है ये कल की कथा में आएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।